बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभिनव आचार्य 108 परम पूज्य समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। भावी भव्य आत्माओं को जय जिनेन, जय जिनेन, जय। हम चल रहे हैं आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की ओर, जिसमें हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय तक हमने हे गे को जाना। 7 तत्वों के वर्णन में आचार्य उमा स्वामी ने हेय गेय उपादेय परम उपादेय की चर्चा की है। 8वें अध्याय तक तो यही चला, हेय और गेय क्या है। 9वें अध्याय में बात आ गई उपादेय की, जिसमें बहुत सुंदर चर्चा चल रही है हमारी। आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध, आश्रव को रोकना संवर होता है। और उसमें भी हमारी बात चल रही है उन 6 कारणों की, जिसके कारण से हम संवर कर सकते हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिस ज चारित्रे, जिसमें हमने गुप्ति देखी, समिति देखी, 10 धर्मों को तो बहुत अच्छी तरह से देखा। 10 धर्म की बात आती है तो याद आ जाता है जो अगस्त महीने में हमने 10 दिवसीय मौन साधना शिविर निर्वाण भूमि 20 तीर्थंकरों की सम्मेत शिखर जी पे लगाने का सोचा है। उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके ग्रुप में आप तक पहुंच गए होंगे। बहुत मिनिमम चार्जेस पे 10 दिन 12 दिन हो जाते हैं। बहुत कम रजिस्ट्रेशन पे 12 दिन का रहना और भोजन आदि और बाकी सभी मौन साधना के जो भी है सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत मिनिमम चार्जेस में रजिस्ट्रेशन आपके लिए रखा है। सम्मेत शिखर जी जैसे महान पावन भूमि पर 12 दिन हमें रहने मिल जाए, पूजा पाठ करने मिल जाए ग्रह त्याग के, तो इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है। ऐसे मौके जीवन में बहुत कम आते हैं। कई लोग यही सोचते हैं कि 12 दिन कैसे घर छोड़े, कैसे रहे। यह एक आपको गोल्डन चांस मिला है, आप इसका अवश्य ही लाभ लेवे और अपना मानस बना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म 15 तारीख तक हमने दिया है, जल्द से जल्द भरे, क्योंकि बाद में टिकटें आपको बनाना है। 3 महीने पहले टिकट स्टार्ट हो रही है, तो आज कल में ही वो टिकट स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपको टिकटें मिलना संभव नहीं होगा। इसलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा के टिकट आप बना लीजिए, तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। इस बार हमने लिमिटेड सीट की है, क्योंकि भोजन व्यवस्था भी हमें वहां रखनी है। शुद्ध भोजन व्यवस्था पूरी आपके लिए कराई जा रही है, धुले हुए गेहूं मसाले सब शुद्ध एकदम। तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराए। हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों को लेंगे, हमारा टारगेट तो 20 से ही 25 लोगों का है, तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए, हमारी बात चल रही थी सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिषद चारित्र्य। ये 6 कारण है जो संवर को रोक लगा सकते हैं। ये 6 टाइप के ब्रेक आचार्य श्री ने हमें दिए हैं।
और 6 टाइप के ब्रेक में 12 प्रकार के सोपान हमें दे दिए हैं, जो कमांड हम अपनी आत्मा को देके संवर कर सकते हैं। 12 प्रकार की कमांड हमें आचार्य भगवान ने दी है, उसके माध्यम से हम संवर कर सकते हैं। 2 दिन पहले तक 10 धर्मों के माध्यम से भी संवर देखा, अब 12 अनुप्रेक्षा, उनका चिंतन करके, अनुप्रेक्षा यानी क्या, बार बार चिंतन करना, किस प्रकार से हम 12 अनुप्रेक्षा के माध्यम से संवर के डॉट लगा सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर चर्चा हमारी चल रही है, बहुत सुंदर चर्चा है, आपको सुनना ही चाहिए। आज की बात आई है, अनित्य भावना हुई, अशरण भावना हुई, बात आ गई जो मेन है संसार भावना, मेन भावना, मेन अनुप्रेक्षा कि संसार के दुखों को हमें किस तरह से चिंतन करना है। हमने कल देखा था जो अनित्य है वो अशरण है। ये अनित्य और अशरण जो है वो कहाँ है और कैसी है, उसकी चर्चा आज संसार अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम करेंगे, शेयर करते हैं। श्लोक भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। 12 अनुप्रेक्षा। अनित्याशरण संसारिकत्वानत्वा सुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म साक्षात तत्वानुचिंतन मणुप्रेक्षा। अनित्य शरण दो हमने देखे कि जो अनित्य है वो अशरण है, जो नित्य है वो शरण है। और अब बात आ गई संसार पे, बात आ गई यानी हम पे ही बात आ गई, हम सब पे बात आ गई है आज कि हम कैसे संसार में फंसे हैं, तो कैसे संवर कर सकते हैं संसार में। दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निस्सार है, जग जाल में गति चार में संसरण ही संसार है, संसरण ही संसार है। इस बात पे आप ध्यान देना। संयोग के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुखमय निरर्थक मलिन और संपुष्टा निस्सार विकारी भाव ही वास्तविक संसार है। संसार किसे कह दिया? आपके अपने विकारी परिणाम को संसार कह दिया, जो संयोग से, संयोग के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं और जो दुखमय है, निरर्थक है। आप किसी के संयोग में आएंगे तभी ना आपको सुख दुख की अनुभूति होगी। मलिन है, संपूर्णता निस्सार है, जो विकारी भाव है वो ही आपके संसार है। जगजाल में गति चार में संसरण ही संसार है, जगजाल में चतुर्गति भ्रमण को भी संसार कहा है। हम चतुर्गति रूप भव भ्रमण कर रहे हैं, वही तो संसार है। लेकिन संसार में भ्रमण क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। किसके वशीभूत हो रहे हैं हम? अज्ञान के, मिथ्यात्व के वश में होकर भव भव परिभ्रमण ही संसार का मूल आधार है। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इस बात को कान खोल के सुन। सब अनुकूल परिस्थिति है, मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरे संस्कार बहुत अच्छे, मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी, मेरा घर मंदिर के पास, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट एकदम। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है संसार दुखम जे नरविरक्तम, भोग दुखम जे नरविरक्तम।
शरीर दुखम जे निर्विरक्त। संसार शरीर भोग मात्र दुख दुख और दुख देते हैं, इससे विरक्त होगा नर, तभी वो पुरुषत्व को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नर नारकी बन जाएगा। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति सुख मात्र है, एहसास दिलाने वाली है। वास्तव में सभी संयोग संसार के दंड फंद है, सारे दंड फंद और फंसाने वाले हैं पूरे के पूरे संसार। गुलाब जामुन हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना खाने में, स्मूथ, कलर भी उसका एकदम मस्त, सबकी पसंद का रहता है, देखने में भी अच्छे, खाने में भी अच्छे। गुलाब जामुन का कलर भी क्या बढ़िया रहता है, देखते से ही वो चमकदार मेरून कलर, आ हा हा। एक खाओ बहुत अच्छा, दो खाओ बहुत अच्छा, और 100 खाए तो वही बुरा हो जाता है। बस संसार की जो चीज आपको सुखमय लग रही है, वो सुख न होके सुखाभास है। वो क्या है? मात्र वो सुखाभास है। जो सच्चा सुख है वो अनुप्रेक्षा, जब बार बार हम चिंतन करेंगे संसार के दुखों का, तो हमें संसार असार महसूस होगा। हमें संसार को असार समझना होगा। संसार तो मात्र अध्रुव पर्याय में है, निज ध्रुव धाम आत्मा में नहीं है, यद्यपि संसार संकट में है। अपनी अपनी सुनिश्चित भवितव्य अनुसार प्रति समय होने वाले संयोग के वियोग एवं पर्यायों के परिणमन को रोकने या स्वेच्छानुसार परिणमन में कोई भी समर्थ नहीं। कोई भी संसार परिभ्रमण को रोक नहीं सकता और स्वेच्छानुसार समर्थ भी नहीं। भलाई बड़े बड़े फ्रिज लाके रख दो, लेकिन सब्जी का स्वभाव, फल का स्वभाव गलना है। आज नहीं तो कल फ्रिज में भी वो सुरक्षित नहीं हो सकती, वो गलेंगी, खराब होंगी। यह बात अनित्य और अशरण भावना के अनुशीलन से अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। सम्यक स्वरूप से हम अपरिचित है। हमें सम्यक स्वरूप को जानना ही होगा। संसार की कल्पनाओं में उलझे बैठे हैं। उपयोग पूरा संयोग पे है, संयोग से उपयोग हटाना होगा। यह बात हम नित्य कहते भी है, सुनते भी है। हटाना, हटाना, हटाना। टीवी पे भी आता है, गरीबी हटाओ। अरे भाई, हटाने के चक्कर में मत पड़ो, हटो, स्वयं वहां से हट जाओ। पूरे संसार को हटाते रहोगे तो काम नहीं होने। स्वयं वहां से हटना पड़ेगा स्वयं को। जब तक हटोगे नहीं तो हटकर स्वभाव सन्मुख होंगे कैसे? इस प्रकार की चिंतन हटना नहीं, हटाना नहीं, हटना है। ऐसे चिंतन को जब हम करते हैं कि अब संसार में नहीं खटना, हटाना नहीं, हटना है, संसार में खटना नहीं है, ये जो प्रक्रिया है, इसका बार बार जो चिंतन आप करोगे, वो संसार अनुप्रेक्षा, संसार भावना में यही चिंतन करना है। अब हमें संसार में नहीं खटना है। संयोग सुख नहीं, संयोग में सुख की कल्पना ही दुख का कारण है। संयोग में सुख का कल्पना कर लिया आपने कि बस अपन ने आशा कहीं लगाई
की निराशा हाथ आना पक्का है। संसार का ऐसा सुख है, हमने आशा कर ली हमारी बहू आएंगी, खूब हाथ पैर दाबेंगी, संयोग को सुख मान लिया। संयोग में सुख नहीं है। यह प्राणी अनादि से जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ, जिसका कभी पिता, कभी पति, कभी पत्नी, कभी भाई, कभी पुत्र, कभी पौत्र, कभी माता, कभी बहन, कभी स्त्री, कभी पुत्र, कितने भाव हमने धारण करे। संसार का यही स्वभाव है। कौन स्वजन कौन परिजन इसका कोई भेद नहीं है। व्यर्थ ही हम मोहवश यह प्राणी स्वजन परिजन की कल्पना किया करता है। चिंतन करना है संसार अनुप्रेक्षा, कि कोई स्वजन कोई प्रियजन कोई काम आने वाले नहीं है। संसार से वैराग्य होकर ही यह प्राणी मोक्ष का उद्यम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इस प्रकार के भावों को आपके अंदर लाना पड़ेगा। संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। अपनी अपनी सुनिश्चित प्रति समय होने वाले संयोग वियोग और पर्यायों से दृष्टि हटाना पड़ेगा। यही संसार अनुप्रेक्षा है। कहीं ऐसा ना हो हटाने के चक्कर में जुटाने में लग जाए। हटाने के चक्कर में हम जुटाने में लगे हैं। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। जुटाने में ही पंच परिवर्तन, चारों गतियां दुखी जीवों से भरी पड़ी है। पंच परावर्त के माध्यम से हम चहुर गति भ्रमण कर रहे हैं। संसारा इति संसारा, संसार परिभ्रमण हम कर रहे हैं। संसरण ही संसार है। संसार में रहना बुरी बात नहीं है। सिद्ध भी संसार में है, वो भी कोई लोक के बाहर नहीं है, अलोक में नहीं है। सिद्ध सिद्ध भी लोकाकाश में ही विराजमान होते हैं। जहां तक छह द्रव्य जाता है वहीं तक जाते हैं, पर वो संसार में संसरण नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? संसार में संसरण कर रहे हैं। संसरण इति संसारः, संसार में संसरण नहीं करना है, उसमें आसक्ति नहीं करना है। संसरण ही संसार है। और चतुर्गति परिभ्रमण का नाम ही संसरण है। संसरण यानी चतुर्गति में जो हम भ्रमण कर रहे हैं। चतुर्गति का वर्णन कहीं पढ़ना है, छह डाला में दौलत राम जी पंडित जी ने क्या बढ़िया बताया है, उसमें आप पढ़ना। इसके बाद हम वही शुरू करेंगे कि चारों गति दुखी जीवों से भरी पड़ी है। पंच परावर्त के माध्यम से यह जीव चतुर्गति रूप परिभ्रमण कर रहा है और दुख ही दुख पा रहा है। इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। संयोग से दृष्टि हटाना पड़ेगा। संयोग से दृष्टि हटाने में ही सार है। शेष सभी संसार है और वो असार है। इस बात को आप अंडरलाइन करो। सुख की लालसा में यह जीव संयोग को देखने वाले जगत को इस बात का विचार करना, चिंतन करना, मंथन करना अत्यंत आवश्यक है कि जिन संयोग के लिए तू इतना लालायित हो रहा है, जिन्हें जुटाने के लिए सब कुछ भूल कर
जमीन आसमान एक कर देता है, उनमें सुख है भी या नहीं? थोड़ा विचार तो कर ले, थोड़ा सोच तो कि उनके मिल जाने पर सुख प्राप्त होगा भी या नहीं होगा। थोड़ा विचार कर। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन हम करते चले आ रहे हैं। द्रव्य परिवर्तन, जीव द्रव्य, क्षेत्र परिवर्तन। कितनी सी जमीन खरीदते और ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। अरे भाई, इस दुनिया में, इस संसार में एक कण भी, परमाणु का एक जमीन भी इतनी सी ऐसी नहीं है कि जिसे तूने अनंत काल में भोगा ना हो और जिसमें तूने जन्म भी ना लिया हो। एक भी टुकड़ा जमीन का, एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है कि जहां तूने अनंत अनंत भाव ना बिताए हो, जहां तू गया ना हो, जहां तू रहा ना हो। ये पुद्गल परमाणु। कहीं ऐसा ना हो संपूर्ण जीवन जुटाने 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 में बीत जाए और वो जुट भी ना पाए और संसार सुख मानते मानते तू मोक्ष सुख को भी ना जुटा पाए। इस संयोग को जुटाना मेंढकों के तोलने जैसा दुष्कर कार्य है। तराजू पे आप मेंढक रखते हो ना, वो उछल कर भाग जाता है। तराजू पे मेंढक रख दो, उछल कर नीचे कूद पड़ता है। जब तक एक संयोग जुटता है तब तक दूसरा बिखर जाता है। एक संयोग जुटाया दूसरा बिखर जाता है। बोलते ना, एक के पीछे एक खर्चे लगे हुए हैं। यही तो खर्चे लगे हुए एक के पीछे एक। आज जमीन खरीदना है, कल मकान खरीदना है, परसों बच्चों की शादी करना है, फिर उनके बच्चों की करना है। जब दांत होते तब चने नहीं होते, और जब चने उल जाते तो तब तक दांत गिर चुके होते। जितना तू कमा रहा है क्या उतना भोग पा रहा है? विचार कर। 10 मकान ले लिया तू, 10 मकान में रह रहा है क्या? अरबों खरबों कमा लिया, खा क्या रहा है? वही 2 रोटी दाल चावल सब्जी। कोई सोना चांदी तो नहीं खा लेगा। अरबपति हो गए अंबानी तो सोना चांदी तो नहीं खा लेंगे। यहां तक सोना चांदी की तो बात ही दूर है, आज तक तो घी दूध दही शक्कर भी नहीं पचा पा रहा इंसान। कोई वस्तु में बुराई नहीं है, पर डायबिटीज वालों के लिए वही बुरा है। रूखी रोटियां खानी पड़ रही। जिन्हें सब कुछ उपलब्ध है, घी के डब्बे भरे शक्कर नमक के, लेकिन घी नमक तेल शक्कर सब बंद है। मूंग की दाल खा, उसके पानी को खा, तो खिचड़ी खा। घी दूध में दिन भर डूब के तो रह सकता है पर खा नहीं सकता। उनके सामने के सामने पूरा घर परिवार उसकी बनाई हुई चीजों के ऊपर से और मेहमान आ जाए तो वे भी अतिथि बढ़िया माल उड़ाते हैं और वो फीकी चाय पीते रहता है। सब शक्कर वाली चाय पी। विचार करो, क्या सब संयोग जुटाने पर भी क्या सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं भाई, इस प्रतीक्षा में समय मत गवाना। सही निर्णय पर तुझे पहुंचना होगा कि सही निर्णय क्या है। सही निर्णय तुझे करना ही होगा। कितनी नगरिया घूमकर तू यहां आया है, जरा विचार तो कर कि इस चतुर्गति रूप संसार भ्रमण में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे पुण्यवन महापुरुष इसे छोड़कर क्यों चले जाते? जो संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अरे भाई, यदि इसमें सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते, क्यों त्यागते? महापुरुष इसे छोड़कर क्यों चले जाते? संयम धारण करके मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्यों करते?
विचार तो कर थोड़ा, छोड़ तो। वो चक्रवर्ती थे, राजा महाराजा थे। जिस दिन उनका जन्मदिन बनता है उसी दिन उनको ये सारा धन वैभव संपदा देखकर वैराग्य होता है। कई तीर्थंकरों को मात्र बिजली गिरती है, अरे ये तो क्षणभंगुर है, संसार नाशवान है, यह देख के वैराग होता है। संयोग में सुख खोजना समय और शक्ति का अपव्यय है, इस बात का चिंतन कर। इस बात की कमांड दे स्वयं को कि संयोग में सुख खोजना समय और शक्ति का तू अपव्यय कर रहा है, बेकार में खर्च कर रहा है। अपना समय खर्च मत कर बेकार में, उस समय को बचा। उस समय के लिए जो समय तेरे लिए कार्यकारी है उस बात पे ध्यान रख। किसको बचाना है? उस समय को बचाना है। किस लिए बचाना है? उस समय के लिए बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि उस समय को जानना है। तो वो कब जानोगे? जब तुम्हारे पास समय रहेगा, और समय रहेगा तो शक्ति रहेंगी। समय नहीं रहेगा तो जल्दबाजी में हम गड़बड़ तो कर ही देते हैं। संयोग में सुख खोजना यानी पानी से घृत निकालने वाली बात हो गई। कितना भी पानी का मंथन कर लो, घृत निकलने वाला नहीं है। बालू में से तेल निकालना संभव नहीं है। उसी प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए संयोग की शोध खोज में किए गए संपूर्ण प्रयत्न निरर्थक है। निज स्वभाव की शोध कर, परम में मत जा, निज स्वभाव की शोध कर। संसार भावना क्यों बताई गई, इस पे विचार करो। तीसरी भावना का चिंतन कर, उसकी ओर चल। तुम तो ठहरे संसारी, मुक्ति कैसे पाओगे? 84 लाख योनि में घूम घूम आओगे। क्या कर रहे हैं हम? 84 लाख योनि में घूम घूम कर आ रहे हैं। अरे भाई, जिन मार्ग पर एक बार श्रद्धान तो कर। जो पंच परावर्तन है, जन्म जरा मृत्यु भय, ये जो भय है, ये पूरे संसार में यही यही भरा हुआ है। भय भरा हुआ है। ये 5 प्रकार के संसार के चिरकाल तक परिभ्रमण हम करते चले आ रहे, पर अब नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हे जीव, हे प्राणी, तूने इस संसार परावर्तन, इस पुद्गल परावर्तन को अनेकों बार भोग चुका है। भोग भोग कर इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का भेद मिटा डाला। संपूर्ण लोक में, क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां क्रमशः नाना प्रकार की अवगाहना द्वारा जन्म मरण तूने ना किया हो। इसी प्रकार हम संसार में भटक रहे हैं। किसी दूसरे को दोष मत देना। स्वयं भटक रहा है। स्वयं क्यों भटक रहा है? तो स्वयं राग मोह द्वेष को अपना मान के भटक रहा है। कोई भगवान तुझे नहीं भटका रहे हैं। तू स्वयं जो राग का भाव तेरे अंदर है उसे अपना मान बैठा है, इसलिए तू भटक रहा है। किसी दूसरे को दोष मत दे। भ्रमण का नाम संसार। पंच विहे संसारे, 5 प्रकार के संसार में जन्म है, जरा है, मृत्यु है, भय है, रोग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
जन्म जरा मरण रूप से ही ये जीव दुखी है और चतुर्गति भ्रमण करते रहता है। इसका चिंतन तू बार बार कर। तू आया कहां से, जाना कहां है, कैसे कैसे नरकों के दुखों को सहे है। बन बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जातन। कैसे हमने तिर्यंचों के सबके दुख को सहते सहते ये मनुष्य पर्याय को पाई है। और ये मनुष्य जब ऊपर चढ़ गया तो मोक्ष हो गया, और नीचे आ गया तो फिर अनादि काल अनंत काल तक। क्योंकि मनुष्य इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग को सहता है और मेरा बेटा मेरी बहू मेरा ये करते रहता है, और इसी मोह राग के संसार संसार परिभ्रमण कारण है। नरक में तो दुखों को सहना है, तिर्यन गति में बन बंधक आदि दुखों को सहना है, मनुष्य पर्याय में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग को धारण करके दुखी होना है, और देव गति में भोगा भोग तो है ही है। छोटे छोटे देव बड़े बड़े देवों का वैभव देखकर भी वहां पर भी काय क्लेश करते हैं कि वो वैभव मुझे मिल जाए, तृष्णा करते, तृष्णा ना पूरी हुई। इस प्रकार से अनादि से ये जीव दुखों को सहता आ रहा, यूं कहे कि दुखों का पिटारा बन गया। और अब हमें विचार करने का समय आ गया कि अब हम जैसे मौन साधना शिविर हमारे लग रहे हैं, आत्मोपासना शिविर लग रहा है, इस शिविर में जाए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें कि हम मोबाइल से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे गृह त्याग करके रह सकते हैं। इसके लिए और 10 दिवस का प्रैक्टिकल आपके लिए आ गया है। अगस्त 28 से 10 दिवस का प्रैक्टिकल करो वहां जाके कि कैसे हमारे 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि उनने कैसे निर्वाण पाया है, तो हम भी इस चतुर्गति रूप संसार प्रमिशन से छूटने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ाए। चहु गति जीव दुख भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसारीय सारा, या में सुख नहीं अपारा। इतने दिनों से झूम पे बैठ रहे हैं 5 साल से, तो इतनी तो बात समझ में सबके आ रही होंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इतनी तो बात सबके समझ में आ रही हूँ कि संसार दुखम जेनर विरक्तम, शरीर दुखम जेनर विरक्तम, भोग दुखम जेनर विरक्तम। कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। 343 घनराजु प्रमाण इस श्लोक में ऐसा एक भी प्रदेश बाकी नहीं जहां हम भोग भोग कर नहीं आए हो, और ऐसा कोई भाव बाकी नहीं जो भाव आज तक नहीं किए हो। मात्र तूने नहीं किया तो एक सम्यक दर्शन का भाव नहीं किया। जो भाव आज तक नहीं भाया, उस भाव को भाने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, ना कि भाव परिवर्तन के लिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, ये पंच परावर्तन जो है, इसमें आपको भाव की मुख्यता है। आपके भाव कैसे, आपके परिणाम कैसे है। तेरे भाव कैसे चल रहे, उस भाव पे, उस परिणाम पे शोधन क्रिया प्रारंभ कर दे, उस पे प्रयोग करना शुरू कर दे। तेरे को शोधन करना है ना, हे जीव, तुझे शोधन करना है ना, अपने भावों का शोधन कर। बस तूने नहीं किया तो सम्यक दर्शन ज्ञान के भाव योग्य भाव नहीं पाए, नित्यता के भाव नहीं किए। नित्य है वो मुझे शरण है, उस नित्यता के भाव तूने नहीं भाया है।
इसलिए तेरे को संसार दर्शन की अनुप्रेक्षा आई है कि संसार दर्शन कैसा है देख। जो भाव नहीं किए उस भाव को भाव, भाव की मुख्यता है। मैंने आज तक जो भी भाव मेरे हो रहे हैं और जो कर रहा हूं, मात्र 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 राग देश राग देश राग देश के परिणाम है। और वो क्या मेरे हैं? विचारिए, सब छूटने वाले हैं। मेरी तो मात्र मेरी आत्मा है। मेरी एक भजन को याद कर लिया करो, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। याद कर लिया करो, इस लाइन को प्रतिदिन रटा करो, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। ना कोई मेरा ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। ना करता हूं पर का ना करता हूं स्व का, मैं तो हूं ज्ञाता मैं तो हूं आत्मा। न करता हूं पर का न करता हूं पर का, मैं तो हूं ज्ञायक स्वभावी आत्मा। मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा। मात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। सुख की प्राप्ति के लिए सुख के सागर में डुबकी लगाना होगा। निज स्वभाव की खोज करना है तो सुख के सागर में डुबकी लगाना होगा। निज स्वभाव का आश्रय आवश्यक है, क्योंकि निज स्वभाव के आश्रय से ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। कितनी ही बार ऐसी चर्चा जो आज हम जूम पे कर रहे हैं, पंच परावर्तन की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन की, और जन्म जरा मृत्यु भय रोग रूप संसार भरा हुआ है, इसकी चर्चा आज ही नहीं कर रहे, अनेकों बार किया है ऐसी तूने। और अनेकों बार तीर्थंकर के समोशरण में गया और नीचे ही मंडरा के वापस आ गया। सोचिए, संसार में रहना किसी दुख का कारण। संसार में रहने वाले को नहीं, संसार में संचरण करने वाले को संसारी कहा है। ए प्राणी, अब तो समझ जा। अनेकों बार तूने भोगों को भोगा है, अब तो समझ जा। अब समय आ गया है। अब तो तेरी उम्र भी कितनी रही तुझे ही नहीं पता। सब बोनस की जिंदगी मिल रही है। 50 से ऊपर सब बोनस की जिंदगी है। इस बोनस के जीवन का उपयोग कर ले, बाकी सब व्यर्थ। अर्थ भी व्यर्थ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म आपका सहकारी है। संसार भावना का बार बार तुझे चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, मनन करना होगा, तभी तेरे जीवन की सार्थकता है। और चिंतन की दृष्टि संयोग से हटाएंगी और स्वभाव सन्मुख आपको लेके जाएंगी। आत्म सन्मुख चिंतन की दृष्टि करेंगी, चिंता की नहीं। चिंता चिता तक लेके जाएंगी, पर चिंतन तेरे आत्मचिंतन में चैतन्यता में प्रवेश कराएंगे। ऐसी पावन भावना बनाओ तो ये संसार भावना पढ़ना हमारा सार्थक है। संसार तो सागर है, मिलते न किनारे हैं। आजा प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। प्रभु मेरे भीतर पधारो, आ जाओ प्रभु। कितनी पुकार लगा रहे हैं हम प्रभु को। 1.5 घंटे कंटिन्यू बैठ के प्रभु मेरे भीतर पधारो, क्यों नहीं पधार रहे हैं?
गम से भरी दुनिया में कोई भी नहीं अपना, अरमान अधूरे हैं, टूटा है हर एक सपना। हमको भी सहारा दो, तुम ही तो सहारे हो। आ जाओ प्रभु अब तो, हम तेरे सहारे हैं। संसार तो सागर है, मिलते न किनारे हैं। संसार महादुख का सागर है, संसार महादुख सागर में प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। स्वयं को कमान दे प्रभु जी, अब ना भटकेंगे हम। प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, अब अपनी प्रभु जी अपनी खबर हमें हो गई, अब अपनी खबर हमें हो गई। हमें अपनी खबर हो गई कि हम भूल से निज वैभव को भुलाकर पर को अपना मान रहे थे। ये जो भूल थी निज वैभव को पर को अपना मानना, विष सम पंचेंद्रिय विषयों में सुख पाना, इस भूल को सुधारने की बात हमें समझ में आ रही है संसार अनुप्रेक्षा के माध्यम से। कैसे कि यह पंचेंद्री जो है गोच सम गोच सम चिपकी विलासिता है। यह संसार गोच सम चिपकी विलासिता है, पर से भिन्न लख निचेतन मुक्ति तेरी निश्चित होगी। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस में पीने का चित्त तेरा ललचाएगा कि मुझे शुद्ध अतीन्द्रिय रसपान करना है। निर्विकल्प निज अनुभूति से मुक्ति तेरी निश्चित होंगी होंगी और होंगी। निज को ही जान, निज को ही पहचान और निज में ही रम जा। जो भूतकाल प्रभु आपका था वो वर्तमान मम जान, और वर्तमान जो आपका मम भविष्य पहचान। रत्नत्रय की निधियां तुझे मुक्ति निश्चित दिलाएंगी। जहां प्रभु आज बैठे वहां तू निश्चित बैठेगा, क्योंकि जो प्रभु का कल था तोरा आज है, और वर्तमान जो प्रभु का है तो वो मेरा भविष्य क्यों नहीं बन सकता। पुण्य के प्रताप से तुझे पाप के घड़े को फोड़ना होगा। आत्मा का झोरी बन, कांच कचरा छोड़ दो, हो जाएगा सिद्ध कल्याण तुम्हारा। एक बार बस धर्म से नाता जोड़ दो, एक बार बस आत्मोपासना से नाता जोड़ दो, हो जाएगा कल्याण तेरा। मन मरा माया मरी, मर मर जाए शरीर, तो भी तृष्णा ना भरी, कह गए दास कबीर। कबीर की बात मान लो, वो तो अच्छा ही लगता है चिटकुले कबीर की। यह संसार एक विचित्र बगीचा है। प्रत्येक प्राणी से जिसे अपने कार्यों से सींचा, प्रत्येक प्राणी ने अपने कर्मों से सींचा है। यह संसार एक विचित्र बगीचा है। प्रत्येक प्राणी ने इसे कर्मों से सींचा है। पाते हैं शुभ कर्मों वाले ही फूलों की महक, सदा अशुभ कर्मों वालों को सूलों ने खींचा है।
जब से मिला है मुझे वीतराग धन, लहरा कर खिल उठता है दिन का मेरा चमन। जब तक वीतराग धन नहीं होगा तो चमन भी नहीं आएंगी, बहार भी नहीं आएंगी। पुलकित हो उठा मेरा प्रत्येक अंग अंग, भस्म हो गया है कर्म रूपी वन। कर्म रूपी वन को भस्म करना है तो तुझे 12 भावना में संसार अनुप्रेक्षा को विशेष ध्यान, विशेष 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 भाना पड़ेगा। संसार से छूटना है तो संसार भावना का चिंतन तुझे करना होगा। नहीं तो पता चला क्या कि सागर भी चलकर पैसे तक तो आ गया, पर भाग्यहीन ऐसे थे कि फिर भी प्यास हम बुझा नहीं पाए। नरभाव तक तो आप आ गए, जैन कुल उत्तम कुल पा लिया, रत्नत्रय का पाठ है जिनवानी माँ ने भर के रख दी करंडे, पर हम खोल नहीं रहे हैं। पैसे के पास कुआं आ चुका है, पर हम भाग्यहीन है जो हम खोल नहीं रहे, देख नहीं रहे। उस करंडे को खोल के देख, घर में कोई मेहमान आएगा, काजू किशमिश के करंडे रखते हैं, हम फटाफट खोल के देख लेते हैं। पर जिनवानी माँ ने जो पाथे तुझे तेरे लिए भर के रखा है उसको भी तो एक बार खोल के देख। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पाथे माँ जिनवानी ने तुझे दिए हैं। उसे खोल, माल भरा है उसमें, उसे चखने की आदत बना। तो तू कर्म निर्जरा को प्राप्त होगा, तो तेरे संवर में डांट लगना प्रारंभ होंगे। संवर होगा तो निर्जरा होंगी, निर्जरा होगा तो मोक्ष होगा। भाव तो बना, तेरे भावों में विशुद्धि होंगी तो स्वर्ग स्वर्ग, 16वें स्वर्ग तक तो जा ही पाएगा। और यही परिणाम गिर जाए तो घाटा हो जाएगा, सूदा नीचे चला जाएगा। यही परिणाम को संभालना है। यही परिणाम ऊंचे उड़ गए तो तू 90 ग्रह तक पहुंच जाएगा, और यह परिणाम गिर गए तो नरक में चला जाएगा। नरक निगुत की यात्रा, फिर पंच परावर्तन शुरू हो जाएंगे। यही तो भावों की महिमा है। हम इसलिए कहते हैं भावों को संभालो, परिणामों को संभालो। जितने ऊंचे जाओगे उतना ज्यादा आनंद आपको आएगा। जितने ऊंचे से गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेंगे। अपने परिणामों को संभालो, अपने परिणामों को देखो। देखना प्रारंभ करो कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। अच्छे लोगों के बीच बैठना है तो तुरंत अच्छे कपड़े कर लेंगे, सब अच्छा कर लेंगे, कभी परिणामों में सिकुड़ता नहीं आएगी। तो भाई सिद्धों के बीच बैठने की भाव भी तो कभी ला, कि सिद्धों के बीच में मैं कैसे बैठ पाऊंगा, भगवंतों के बीच में कैसे बैठ पाऊंगा। कोई अच्छे लोग आ गए तो उनके बीच में बैठने के लिए सच सवर के बैठ जाता है। अरे भाई उससे भी अच्छा तो कोई है, सिद्ध प्रभु है, उनके बीच में तुझे बैठना है। अभी महावीर जयंती के दिन बहुत अच्छी पाठशाला लेती, नाम नहीं लूंगी, मेरे पास आई, बोले दीदी आप तो शुद्ध भोजन भी नहीं कर रही हो, इतना अच्छा सब लोग कर रहे हैं, आप सिर्फ फल फूल ले रहे हो। आप ऊंचे स्वर्ग में रहेंगे, हम नीचे स्वर्ग में रहेंगे तो मिलेंगे कैसे। मेली बोली यहाँ पर तुमने भेद कर दिया ऊंच नीच का, इससे ऊपर जो अभेद चीज है वहां हम मिलेंगे। सिद्धत्व की प्राप्ति होगी तो सिद्धशिला में हम मिलेंगे, वहां हमें मिलना है, उनके साथ हमें बैठना है। और उन सिद्धों के बीच में हम कैसे बैठेंगे इसकी सिकुड़न थोड़ी सी ला ले अपने सिर पे। कभी कोई सिकुड़न नहीं आती अपने सिर में कि सिद्धों के बीच में कैसे बैठूंगा। थोड़ी सी सिकुड़न तो ला ले कि सिद्धों के बीच में कैसे बैठ पाऊंगा, भगवंतों के बीच में कैसे बैठ पाऊंगा। जिसके कर्म कलुषित होते हैं वो धर्मात्मा के बीच
नहीं आ पाता। लेकिन जिसके भाव सुसज्जित होते हैं वो धर्मात्मा के बीच आता है। ध्यान रख, हमें धर्मात्मा के बीच कैसे बैठना है। यह भाव जिस दिन आपके अंदर आ गए, इसको लेके जिस दिन आपके अंदर सिकुड़न आ गई, तो आप स्वाध्याय में लग जाओगे, 100 के अध्याय में लग जाओगे। 100 के अध्ययन में तुझे लगना है। ये काल कोठरी से तुझे निकलना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन जो हो रहा है, इसको तुझे छोड़ना है। क्षेत्र संसार ये सब परमार्थ भूत नहीं है। आत्म प्रदेशरी तेरा निज क्षेत्र है। दुनिया में चाहे जितनी जमीन खरीद ले, चाहे जितना क्षेत्र अपना मान ले, लेकिन जो निज क्षेत्र है, निज भूमि स्थल है, वो ही तेरी है। बाकी सब जड़ भूमि है। तूने कितनी भी खरीदी हो, जितनी अपनी माना हो, निज भूमि जो है, वो निज भूमि पे दृष्टि डाल, वही क्षेत्र तेरा है। उसी को पाने के भाव बना। एक एक क्षेत्र को मेरा मेरा करता रहेगा, एक एक प्रदेश को, तो कुछ नहीं मिलने वाला। पर्याय अल्प बची है। राग कर करके तो यहां तक आ गए, 50 पार कर गए, 60 पार कर गए, पर मिला कुछ भी नहीं। जितनी पर्याय तेरी अवशेष है, उस सब से मिलजुल कर रहो। किसी को हीन मत समझो। सब पुण्य पाप का खेल है, इसलिए कोई विकल्प मत करो। ना तुम बचोगे, ना तेरा बचने वाला है, सब कुछ जाने वाला है। कुछ नहीं बचेगा। यही तो संसार अनुप्रेक्षा है। यही संसार अनुपेक्षा है, इसी का चिंतन तुझे बार बार करना है। ये नहीं करेगा तो तू जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, जहां का तहां बैठा है समझ ले। कितनी बार समूह शरण में गए, कितनी तीर्थंकरों को तुमने देखा, पर धिक्कार है कि तू जहां के वहीं बैठा है, तीर्थंकर नहीं बना। हमने तीर्थंकर को देखा, उनकी तीर्थंकरता को नहीं देखा। हमने शरीर को भगवान मानकर पूछते हैं, उसमें लीन हो जाते। ये मेरा तीर्थंकर का क्षेत्र है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पार्षनाथ मेरे। भाई 24 तीर्थंकर सब समान ही है। सभी ने एक जैसी साधना की है, जब वहां तक पहुंचे हैं। संसार सागर से तुझे भी तीर्थना होगा, तो तुझे तीर्थंकर बनने का मौका प्राप्त होगा। इसलिए तू भावना भा और अपने आप को कमांडे। संसार रहित तो हम, संसार रहित तो हम, संसार रहित तो हम, दुख रहित तो हम, दुख रहित तो हम, तीर्थंकर स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, अरिहंत स्वरूपो हम। ये कमांड दे स्वयं को। कमांड तुझे देना हो, स्वयं को कमांड दे। ये 12 सोपान तुझे स्वयं को कमांड देने के लिए ही मिले हैं। भाव परिवर्तन, बस भावों का परिवर्तन कर। आपको आप में ही लगा दो, बस। क्या करना है? अप्पा अपनी रहो, आपको आप में लगा दो, आत्मा को आत्मा में लगा दो। अप्पा सो परमप्पा, तो आत्मा परमात्मा बन जाएंगे, आत्मा परमप्पा हो जाएंगे। जब तक अप्पा परमाप्पा में रहन नहीं कर रहा है, तब तक परमप्पा की बातें ही करते रहो, लेकिन परमप्पा बहुत दूर है। भाव परावर्तन हमारा चल रहा है। भाव यानी परिणाम। 1 मिनट के लिए आप निरपेक्ष हो जाओ।
देह से भी बिल्कुल उदासीन हो जाओ। और इसके लिए हमने शिविर 10 दिन आत्मोपासना सम्मेद शिखर जी में रखा है। देह से बिल्कुल उदासीन होने के लिए जाओ उधर और देखो बंध और दुख का कारण क्या है, उससे मिटने के लिए आपको 10 दिवसीय शिविर दिया जा रहा है। ये बीजारोपण आपने इस भाव में कर लिया। 10 दिन की मौन साधना, जो सबसे उत्तम साधना, सबसे ऊंची साधना कोई है तो मौन साधना है। यदि ये तुमने 10 दिन करके अपने अंदर बीजारोपण कर लिया तो तेरा भाव भाव सब सुधर जाएगा। जो भाव आज तक नहीं भाए, वो भाव भाने का मौका, गोल्डन चांस तुझे सम्मेद शिखर जी में मिला है। जब तूने भाव भा लिया तो ये भाव परिवर्तन तेरा निश्चित ही छूट जाएगा। वो ज्ञानी समझो, इस तथ्य को समझना होगा। एक क्षण के लिए तू सोच, नीच के चित्र को देखने की और दृष्टि डाल। पर का चित्र के लिए तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी टिकट लेके बड़े बड़े सिनेमा थिएटर में जाके बैठा था। निज के चित्र को देखने की दृष्टि बनाओ, निज चैतन्य के चित्र को। पर के चित्रों को देखने के लिए कई बार टिकट ले लेकर गया, अब अपनी मोक्ष की टिकट कटवा। यदि रत्नत्रय की टिकट तेरे पास होंगी तो निज की पिक्चर देख पाएगा, और वो टिकट तुम्हें सिद्धार्थन से मिलेगी, 10 दिवसीय आत्मोपासना से मिलेंगी। रत्नत्रय की टिकट जिनके पास नहीं, वे कभी भी अपना सिनेमा नहीं देख पाएंगे, अपना सिनेमा भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पिक्चर देखने की बात अलग है। अपने सिनेमा भवन में आपको प्रवेश करना होगा तो खुद की पिक्चर दिखेगी, उसके लिए रत्नत्रय की टिकट चाहिए। निज की तस्वीर देखना है तो रत्नत्रय रूपी टिकट आपको मिलेंगी सिद्धार्थन 10 दिवसीय मौन साधना से। उस टिकट को खरीद लो और निज स्वभाव में रमन कर लो। नहीं तो ये शरीर में तो नवद्वार बहे घिनकारी, नवद्वार तो बह ही रहे हैं, सुचिता नहीं आएंगी। पवित्रता तो तुझे लाना पड़ेगा भावों में। ये शरीर पूज्य कब बनता है? जब तुम तप करते हो, तब ये शरीर लोग पूजते हैं। ये चैतन्य जो है, ये भाव जो है, ये तेरे दर्पण है। भावों को देखना शुरू कर, ये तेरे दर्पण है। भाव परिवर्तन ही तुझे संसार परिवर्तन कराएगा। वही तुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन कराएगा। भाव ही तुझे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव परिवर्तन कराएंगे। तेरे भाव कैसे, उस पर दृष्टि रख। भाव नष्ट हो जाए तो भाव नष्ट हो जाए। हम अज्ञानी सारे दिन चिल्लाते हैं मेरे भाव नष्ट हो जाए, मेरे भाव सुधर जाए, मेरे भाव सुधर जाए, परंतु ध्यान रखना भाव नहीं सुधरेगा। भाव नहीं सुधरेंगे तो, भाव सुधरेंगे तो ही भाव सुधरेगा। और भाव सुधरने में फिर समय नहीं लगेगा जब भाव सुधर जाएंगे तो। इसलिए भावों की संभाल कर, परिणामों की संभाल कर, अब तो तू समझ जा। कली काल को मत देख, हृदय की कालिमा को देख और अपने रत्नत्रय की टिकट लेके अपने अंदर निज भवन में जा और निज की आकृति, चैतन्य आकृति को देख। इसी भावना के साथ बोलिए, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। सभी को इतने अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद।
बोलने को तो कुछ नहीं और बोल सकते 1 घंटा, लेकिन थोड़े में ज्यादा समझिए, यही हमारी भावना है। सुनने से भी कुछ नहीं, एक शब्द भी आप सुन के उसको अंगीकार करते हो, वो ज्यादा हमारे लिए आज्ञाकारी है, वो ज्यादा हमारे लिए कार्यकारी है, वो ज्यादा हमारे लिए संवर के लिए कार्यकारी है। ये संसार भावना का चिंतन आपको संवर की डांट लगाने पे मजबूर करेगा और अपने कर्मों की निजरा कराएगा। इस संसार दर्शन को हमें दिखाना जरूरी था, इसलिए हमने संसार दर्शन को दिखाया, निज दर्शन को भी आपको दिखाया, ताकि थोड़ा तो हम उस पे अमल करें और हम 10 दिवसीय आत्मोपासना शिविर में अवश्य पधारें।